Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 6 Fluid Dynamics Assignments. Now assignment 6.1. A certain globular protein particle has a density of 1246 kg per meter cube. It falls through water having coefficient of viscosity 8.91 exponent minus 4 Pascal second with a terminal speed of 8.33 exponent minus 6 meter per second. Find the radius of particle. हमारे पास क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है और द थर्ड वन इज टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी. हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ पार्टिकल. Given है density 1246 kg per meter cube, viscosity is 8.91 exponent minus 4 Pascal second, terminal velocity 8.33 exponent minus 6 meter per second. Find हमने करना है जी रेडियस. जो जहाँ पे इक्वेशन लगेगी वो है टर्मिनल वेलोसिटी की 2/9 into density multiplied by radius square multiplied by gravitational acceleration divided by coefficient of viscosity. नाउ जब हमने रेडियस के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सारी चीजें हैं उनको VT के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो VT हो जाएगा VT मल्टीप्लाई बाय ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो इंटू G मल्टीप्लाई बाय 9/2. नाउ जब हम इधर वैल्यूज पुट कर देंगे किसकी, टर्मिनल वेलोसिटी की जो कि है 8.33 एक्सपोनेंट माइनस 6, देन डेंसिटी जो कि है 1246 एंड देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 8.91 एक्सपोनेंट माइनस 4. जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर के लिए वैल्यू आ जाएगी. तो आर स्क्वायर के लिए जब वैल्यू आएगी तो उसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट. तो हमारे पास जो आर स्क्वायर है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस इज इक्वल टू 1.65 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर. नाउ असाइनमेंट 6.2. The heart pump blood into the aorta, which has an inner radius of 1 centimeter. The aorta feeds 32 major arteries, each have an inner radius of 0.21 centimeter. If blood in aorta travels at a speed of 25 centimeter per second at approximately what average speed does it travel in the arteries? Assume that the blood can be treated as an ideal fluid. हमारे पास क्या है, जो एओर्टा का इनर रेडियस है वो दिया हुआ है और नंबर ऑफ आर्टरीज जो एओर्टा फीड करता है वो दी हुई है. इनर रेडियस बताया हुआ है ईच आर्टरी का. और अब जो एओर्टा में जो ब्लड ट्रेवल होता है उसकी स्पीड बताई हुई है. और अब हमने अप्रोक्सीमेटली एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है जिस स्पीड से हमारा ब्लड जो है एओर्टा से आर्टरीज की तरफ जाएगा. और लास्ट पे हमें अजम्पशन दी हुई है कि हमने ब्लड को ट्रीट करना है एज एन आइडियल फ्लूइड. गिवन है जी रेडियस 1 सेंटीमीटर और इन मीटर हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 2. नंबर ऑफ आर्टरीज 32. इनर रेडियस ऑफ ईच आर्टरी इज 0.21 centimeter and in meter it will be 0.21 exponent minus 2 meter. Speed of blood in aorta 25 centimeter per second or in meter per second this will be 25 exponent minus 2 meter per second. फाइंड हमने करना है जो स्पीड ऑफ ब्लड इन आर्टरीज. जो यहाँ पे इक्वेशन लगेगी वो कौन सी है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगी. N1 multiplied by area multiplied by V1 is equivalent to N2 multiplied by area multiplied by V2. नाउ एरिया का फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर. तो एरिया A1 के लिए हम लिख देंगे पाई R1 स्क्वायर और एरिया A2 के लिए लिख देंगे पाई R2 स्क्वायर. Now by putting the values of R1, I2 and V1 we will get V2 is equivalent to 0.177 meter per second.
Now assignment 6.3. Water is flowing smoothly through a closed pipe system. At one point, the speed of water is 3 meter per second, while at the other point, 3 meter higher, the speed is 4 meter per second. At lower point, the pressure is 80 kilopascal. Find the pressure at upper point. हमारे पास क्या है? वाटर हमें दिया हुआ है एज इन अ क्लोज पाइप सिस्टम, और एक पॉइंट के ऊपर हमें स्पीड दी हुई है और अगला पॉइंट हमें बताया हुआ कि उस जो इनिशियल पॉइंट है उससे 3 मीटर हायर है और वहां पे हमें स्पीड दी हुई है। अब जो लोअर पॉइंट है उस पर प्रेशर बताया हुआ 80 किलो पास्कल और हमसे कहा गया कि अपर पॉइंट के ऊपर क्या प्रेशर होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। स्पीड ऑफ पॉइंट 1 3 meter per second, speed at point 2 4 meter per second, pressure at point 1 80 kilopascal and height at point 1 0 meter, height of point 2 3 meter. फाइंड हमने करना है जी प्रेशर एट पॉइंट 2। यहाँ पे जो इक्वेशन लगेगी वो लगेगी बर्नौलीज इक्वेशन, P1 plus 1 by 2 rho V1 square plus rho GH1 is equivalent to P2 plus 1 by 2 rho V2 square plus rho GH2. Now putting the values of P1, density, V1, G, H1 and हमारे पास जो पॉइंट 2 के ऊपर है डेंसिटी V2, gravitational acceleration and height. Now rearranging the equation for P2, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी वाली टर्म से हम डेंसिटी को कॉमन ले लेंगे तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, और रो जी वाली टर्म से रो जी कॉमन ले लेंगे तो H1 माइनस H2 मल्टीप्लाई बाय रो जी। Now by putting the values of P1, density V1, V2 and again density, gravitational acceleration H1 and H2, we will get P2 is equivalent to 47,100 Pascal is equivalent to 47.1 kilopascal. Now assignment 6.4. A tank full of water has a small hole near its bottom at a depth of 2 meters from the top surface, which is open to air. What is the speed of stream of water emerging from the hole? हमारे पास क्या है जी, टैंक है जिसके अंदर हमने वाटर भर लिया और उस टैंक के बॉटम पे जो है ना होल है एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप सरफेस, और वो जो होल है वो ओपन टू एयर है। अब वो पूछ रहे हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर क्या होगी जो उस होल से लीव कर रही होगी। गिवन है जी हमारे पास डेप्थ 2 मीटर, फाइंड हमने करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर। इक्वेशन हम लगाएंगे v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh and by putting the values of g and h we will get velocity is equivalent to 6.2 meter per second. Now assignment 6.5. A venturi meter is measuring the flow of water in a pipe having a cross-sectional area of 0.0038 meters square. A throat with cross-sectional area of 0.00031 meters square is connected to it. If the pressure difference is measured to be 2.4 kilopascal, what is the speed of water in the pipe? हमने speed of water find out करनी है। हमारे पास pressure difference given है और हमारे पास दो cross-sectional areas गिवन है, एक है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप और एक है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ थ्रॉट। नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप A1 0.0038 meters square and cross sectional area of throat A2 0.00031 meters square. Pressure difference delta P 2.4 kilopascal. Find हमने करने जो speed of water in a pipe. Equation हम लगाएंगे यहाँ पे V1 is equivalent to A2 multiplied by square root of 2 delta P divided by rho into A1 square minus A2 square. Now putting the values of A2, delta P, A1 will get, and density we will get V1 is equivalent to 0.179 meter per second. Now that's all about the assignments of chapter number 6. Thanks for watching. Please like my videos and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which we will upload in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.